HTML सीखने की सीरीज के डे 9 में आप लोगों का सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम HTML के कुछ नए टैग के बारे में जो है देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और यहाँ पर हम मेन स्ट्रक्चर के टैग देखने वाले हैं कि जो पेज के स्ट्रक्चर के लिए बनाए गए हैं और उनका काफी सारा जो यूज है स्टैंडर्ड वे में किया जाता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। डे 1 से लेकर डे 8 तक की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप जो है HTML इजीली वे में सीख सकते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपर की एक सीरीज है जिसमें आपको फुल स्टैक डेवलपर का जो कोर्स होता है कंप्लीटली वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मिलेगा। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं HTML की इस यात्रा को और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा टैग हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा देखिए आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर दिया है HTML का, और बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। और बेसिक स्ट्रक्चर में आज जो हम टैग देखेंगे वो सबसे पहला टैग होगा हमारा, वो होगा हेडर टैग। तो हेडर टैग यहाँ पर मैं कमेंट को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे हेडर टैग, ठीक है। तो हेडर का जो टैग होता है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का टैग होता है, जहां पर आपके अंदर नेविगेशनल लिंक आप लगा सकते हैं, लोगो लगाया जाता है, हेडिंग लगाई जाती है, नेविगेशन मेन्यूज लगाए जाते हैं या फिर सर्च फॉर्म के ऑप्शन लगाए जाते हैं। हेडर जो टैग होता है वो इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर को HTML डॉक्यूमेंट के और उसको बहुत ज्यादा रीडेबल एंड एक्सेसिबल बनाता है, ठीक है। तो हेडर पार्ट की अगर हम बात, कैंडिडेट यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है और इसमें अगर हम हेडर पार्ट की बात करें तो ये जो एक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके अनलॉक योर पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजी से लेके ऊपर का जो पार्ट है ये एक हेडर पार्ट है। और हेडर पार्ट के अंदर लिंक्स लगे हुए हैं होम के, अबाउट के, अपकमिंग प्रोग्राम्स के, कोर्सेज के और कॉन्टेक्ट अस के। तो हेडर पार्ट क्या होता है कि एक्सेसिबल बनाता है डॉक्यूमेंट को और उसको रीडेबल बनाता है। तो इस तरीके का कैसे आप जो है ये बनाते हैं HTML में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडर टैग में आते हैं, बॉडी पार्ट में, और यहाँ पर यूज होता है एक हेडर टैग, ठीक है। तो हेडर टैग यहाँ पर ओपन, हेडर टैग को क्लोज। हेडर टैग को ओपन और हेडर टैग को क्लोज करने के बाद इसके अंदर जो भी चीज आपको लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको एक हेडिंग लिखनी है तो ये टॉप सेक्शन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है पेज का। और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेलकम टू माय वेबसाइट लिख लिया है और यहाँ पर हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पर पोर्ट पर क्लिक कर उसके बाद गो लाइव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट। और यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि हमको इजीली तौर पर हम जो भी कोड यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर हमको शो होता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको Alt Shift और F के साथ कोड को जो है आप सेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर हमने पहला टैग लिखा है H1 का, और H1 के बाद जो है हम टैग लिखते हैं, यूज कर सकते हैं जो भी आप हेडर में लिखना चाहते हैं। तो नैब का जो टैग होता है वो क्या करता है, लिंक बनाने के काम आता है। उसके अंदर UL टैग का यूज करते हैं और UL के अंदर फिर आप LI टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप लिंक को अप्लाई कर देते हैं। लिंक के लिए A, हाइपरलिंक HREF, डबल कोड में आप फॉर एग्जांपल आपको यहीं पर रुकना है तो यहाँ इसी के लिए आपको हैश के साथ में आप जो है होम को लिख सकते हैं या फिर आप day9.htm को लिख सकते हैं। तो day9.htm को यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो हमारा पहला लिंक है वो यहाँ पर आप देखिए आ जाएगा बनके, और इसको यहाँ पर क्लोज करना है कैंडिडेट। और क्लोज करने के बाद में बीच में उसको लिखना है कि इसका लिंक का क्या नाम होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम लिख देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं होम का जो है लिंक यहाँ पर बन के आ गया है और होम का लिंक जो है आपके सामने शो हो रहा है। अब इसके अंदर इसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और 2-3 लिंक और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉपी, सेकंड कॉपी, और इसके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लिंक है वो अबाउट अस का है, इसको मान लेते हैं। और ये जो लिंक है वो है कॉन्टेक्ट का, ठीक है। तो ये 3 लिंक्स हमारे बन गए हैं। तो ये हेडर पार्ट इस तरीके से आप बना सकते हैं। और LI को जो है आपने क्लोज भी करना है।
अब li को जो है ओपन किया, li को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर ul को भी ओपन किया है और ये यहाँ पर nap को भी क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से जब भी हमें हेडर पार्ट बनाना होता है कैंडिडेट, तो हम हेडर के अंदर जो है ये ग्रुप टैग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप ये H1, H2, nap, p कोई सा भी टैग आप इसके अंदर लिख सकते हो। जब भी आपको वेबसाइट का हेडर पार्ट को बनाना होता है तो आप एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड वे में फॉलो करने के लिए हेडर का जो टैग है उसका यूज करते हैं। इस हेडर टैग के बाद नेक्स्ट जो टैग है वो हमारा है डिप का टैग। अब डिप का जो टैग होता है उसका यूज किया जाता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्लॉक लेवल का मतलब ये होता है कि जब आप वेबसाइट को देखेंगे तो वेबसाइट में देखिए, वेबसाइट में क्या हेडर पार्ट है, अब हेडर के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल जो इसके लिए स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम हेडर के बाद में जो टैग लिखेंगे वो होता है डिप का टैग। तो इसमें हम डिप का टैग समझेंगे। तो डिप क्या है, तो डिप सबसे पहले डिप को ओपन करना है, डिप को क्लोज करना है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेशली एट्रीब्यूट नहीं है, इसके लिए स्पेशली एट्रीब्यूट लिखने पड़ते हैं कि आप अगर डिप लिखेंगे तो डिप लिखने के बाद कोई भी चीज आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए अब डिप के एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे और डिप के एट्रीब्यूट को क्या, कौन कौन से डिप के एट्रीब्यूट है, तो सबसे पहला डिप में जाएंगे आप और यहाँ पर हम इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, तो स्टाइल और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं येलो कलर देना चाहता हूँ तो ये येलो कलर हो गया, ठीक है। बट अभी जो है डिप नहीं शो होगी क्योंकि डिप के बीच में कोई कंटेंट अभी तक आपने नहीं डाला है, ना ही कोई डिप की हाइट दी है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है डिप में मेरा नाम मणिशंकर भारद्वाज और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है येलो। अब कलर अगर हम इसका लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट देना चाहते हैं, तो हाइट अगर हम दे दें तो हाइट को हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो 50% अगर हम इसकी हाइट देते हैं तो ये आप देख पाएंगे कि ये डिप का साइज जो है बाय डिफॉल्ट 100% है और इसका जो है 50% इसकी हाइट हो गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिप बन गया है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेबसाइट को, ये हमारा 100% हो गया, अगर हमें वेबसाइट को 3 पार्ट में उसका जो पार्टीशन है यानी उसका जो ब्लॉक लेवल कंटेंट है बीच का पार्ट है, ये तो हमारा हेडर पार्ट था। हेडर को हम इस तरीके से बनाते हैं वेबसाइट में, और जो हमारा कंटेंट है, मान लीजिए कंटेंट है, उसको 3 पार्ट में रखना है। 3 पार्ट का मतलब कि 3 पार्टीशन बीच में बनाना है। तो 3 पार्टीशन के लिए हम 3 बार डिप को लिखेंगे। तो 3 बार मैं डिप को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सेकंड वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। सेकंड वाले का कलर करता हूँ मैं यहाँ पर कैंडिडेट पिंक। तो यहाँ पर हम पिंक कर देते हैं तो ये सेकंड पिंक आ जाएगा, या फिर ब्लू कर देते हैं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ब्लू आ गया और थर्ड वाले का हम कर देते हैं रेड, तो रेड आ गया। अब हम इसको बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने पे देखिए 3 तो जो है डिप बन चुके हैं, बट डिप को हमें जो है साइड बाय साइड चाहिए। तो साइड बाय साइड के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो डिप की जो विड्थ है उसको कम करेंगे। विड्थ कितनी है, तो पहले जो, अगर आप पेज को देखें तो पेज का कंप्लीट जो परसेंटेज होता है वो 100% एक पेज होता है, 100% पेज है। अगर हमें 3 पार्टीशन में उसको करना है तो हम उसको 3 पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं विड्थ में। पहला पार्टीशन हम 30% का रखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्टीशन देखिए हम विड्थ यहाँ पर रखते हैं लगभग 60% का, या 60% का नहीं रखकर हम इसको रखते हैं कैंडिडेट 40% का। और लास्ट वाला जो हम परसेंटेज रखते हैं विड्थ का, विड्थ देते हैं इसकी, तो इसको रखते हैं 30%। तो आप क्या देख पाएंगे, ये डिप तो बन के आ गए बट ये पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, साइड बाय साइड नहीं आ रहे हैं। तो जब हमें साइड बाय साइड डिप को लेके आना होता है तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिप्स के अंदर। तो फर्स्ट वाले डिप को हम सेट करेंगे, फर्स्ट वाले डिप में हम प्रॉपर्टी लिखेंगे फ्लोट। तो आप इसको कहाँ सेट करना चाहते हैं, फ्लोट। फ्लोट का मतलब इसकी पोजीशन। तो फ्लोट में इसको लेफ्ट सेट करता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी लेफ्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इसको लेफ्ट सेट किया तो नीचे वाला जो हमारा डिप था वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया क्योंकि उसको स्पेस मिल गया। तो यहाँ पर हम नीचे वाले डिप को भी क्या करते हैं, फिर से फ्लोट, उसकी पोजीशन देते हैं लेफ्ट देते हैं। अब जब हम लेफ्ट देते हैं तो लेफ्ट का मतलब ये है कैंडिडेट कि जो अब आपका ये येलो वाला डिप था उसके लेफ्ट साइड में उसके जो उसके जो ब्लू वाला डिप है उसके लेफ्ट साइड में जो डिप है उसके पास में जाके वो सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये नीचे वाला डिप है, नीचे वाला डिप क्या है, कौन से कलर का है, ये रेड कलर का है, इसकी भी आपको फ्लोट करना है। तो हम इसको फ्लोट या तो लेफ्ट कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए
यहाँ पर तीनों डिव आ गए हैं और तीनों डिव को हमने सेट कर लिया है। तो ये डिव का मेन रोल होता है। अब जब भी हमें वेबसाइट में अलग अलग पार्टीशंस में वर्क करना होगा, जिसके अंदर भी हम डिव के अंदर वर्क करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड वाले डिव में वर्क करना चाहता हूं, तो मैं लेफ्ट साइड वाले डिव में ही जाके वर्क करूंगा। कैसे वर्क करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ टैग को अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल H1 में टैग अप्लाई करता हूँ और H1 के अंदर मैं लिख देता हूं लेफ्ट डिव। ये देखिए लेफ्ट डिव आ गया। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट मैं नोट डाउन करूंगा, फॉर एग्जांपल टुडे इज रेन डे, आप क्या देख पा रहे हैं, जिस डिव के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उसी डिव के अंदर डेटा आ रहा है हमारा। जिस डिव के अंदर हम वर्क नहीं कर रहे हैं उसके अंदर डिव जो है डेटा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पेज का पार्टीशन किया जाता है वेबसाइट को। जब भी आप कभी देखेंगे तो वेबसाइट में देखिए, ये देखिए डिव इस तरीके से आप बना सकते हैं और ये अलग अलग डिव्स बनाए जाते हैं, जिससे कि जिस भी पार्ट में हमें काम करना है उस पार्ट में जाके हम काम कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से डिव बना सकते हैं। तो ये जो मिडिल का पार्ट है कैंडिडेट, वो डिव के थ्रू बनाया जाता है। अब देखिए हेडर पार्ट यानी टॉप का पार्ट तो हेडर हो गया, मिडिल का पार्ट जो है वो डिव के थ्रू बन गया। अब डिव के अंदर भी हम कुछ चीजों को और अप्लाई कर सकते हैं, पहले उनको भी देख लेते हैं। तो डिव का देखिए हाइट विड्थ तो आपने देख लिए, बैकग्राउंड कलर भी आपने देख लिया है। और यहाँ पर अब हम डिव के अंदर राइट क्लिक को अगर हम डिसेबल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो लेफ्ट वाला डिव है उस पर राइट क्लिक जैसे ही करते हैं तो ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो लेफ्ट वाला डिव है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट डिव टुडे इज रेन डे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम राइट क्लिक करें और ये यहाँ पर ओपन ना हो। ठीक है, तो डिसेबल कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ डिव पर। तो डिव के लिए सबसे पहले हमको कौन सा डिव में आना है, लेफ्ट वाले में, जिसका कलर क्या है, येलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट में आइए आप, लास्ट में एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो है ऑन कंटेक्स्ट मेनू। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप कर दीजिए रिटर्न में फॉल्स। जैसे ही मैं रिटर्न में फॉल्स करूंगा, देखिए ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऑन कंटेक्स्ट मेनू। जैसे आप रिटर्न में फॉल्स करेंगे तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक नहीं होगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक होगा नहीं, बट यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा हो जाएगा, और हेडर सेक्शन में क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। बट अगर हम जहां पर हमने इसको अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले डिव में अप्लाई किया है, ये डिव है हमारा और ये फर्स्ट डिव है, इसमें हमने अप्लाई किया है। तो फर्स्ट डिव में जब हमने इसको अप्लाई किया है तो वहां पर इसने राइट क्लिक की फैसिलिटी को ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब डिव के अंदर और भी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डिव है और इसका मैं कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, ग्रीन येलो को मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं, ग्रीन येलो मिक्स आ गया है। यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं और चीजों को मेंशन करता हूँ, मान लीजिए माई फ्यूचर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मणिशंकर भारद्वाज और माई फ्यूचर एक लाइन में आ रहा है, बट यहाँ पे हमने डिफरेंट लाइन में लिखा है, तो इसके लिए लास्ट में क्या करेंगे, BR का टैग यूज करेंगे। जैसे आप BR का टैग यूज करेंगे ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करें ये एडिटेबल कंटेंट में ओपन हो जाए। एडिटेबल मतलब इसमें हम यहाँ पे करेक्ट भी कर सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कैंडिडेट, उसके लिए एडिटेबल की जब भी बात आती है डिव के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैंडिडेट एक स्पेशल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको आना है लास्ट में, और यहाँ पर एक जो है प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं कंटेंट एडिटेबल। उसको आपको क्या करना है, ट्रू आप कर देंगे। जैसे आप ट्रू करेंगे तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमें डेटा को एडिट कराना होता है तो हम उसको डिव एडिटेबल फॉर्म में खोल देते हैं। ये भी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंप्लीटली चीजों को कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, HTML की चीजों को सीख रहे हैं, तो प्लीज आप इस पे फोकस कीजिए। और नेक्स्ट जो हमारी इसमें प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए हम इसमें चाहते हैं कि आप स्पेलिंग चेक की फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ओपन कर देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कैंडिडेट स्पेल चेक करके एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें आप ट्रू अगर आप लिख देंगे, और यहाँ पे ट्रू लिखने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर की स्पेलिंग को गलत लिखता हूँ, कंप्यूटर लिखता हूँ, अब हम देखते हैं वहां पर, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के लिए यहाँ पे नीचे क्या दे रहा है,
रेड लाइन दे रहा है, इसका मतलब इसकी जो कंप्यूटर है ये स्पेलिंग जो है इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो ये सजेशन देगा। तो जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो ये देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटरों। तो इस तरीके की जो है चीजों को आप यहाँ से कर सकते हैं एडिटेबल फॉर्मेट में। कैसे आप स्पेलिंग चेक की फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं ये हमने देखा है। तो ये हमारा जो है देखिए कैंडिडेट कोड है, इसको बीच में से फिर से समझ लेते हैं कि हेडर सेक्शन के लिए हमने ये यूज किया है, हेडर टैग का यूज किया है। और हेडर टैग में हमने एक हेडिंग दी थी वेलकम टू माई वेबसाइट, एंड देन नेप टैग का यूज किया था जो है लिंक बनाने के लिए, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमने डिप का यूज किया, 3 डिप का यूज किया है। 3 डिप का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें बीच का जो पार्ट था उसका पार्टीशन बनाना था। तो लेफ्ट डिप बनाना था, मिडिल डिप बनाना था, राइट डिप बनाना था। तो लेफ्ट, मिडिल और राइट डिप बनाने के लिए ये हमने कोड यहाँ पर मेंशन किया था कि बैकग्राउंड कलर इसमें ये दिया था। और जो लेफ्ट पोजीशन पे सेट करने के लिए सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि फ्लोट का यूज किया था, फ्लोट लेफ्ट का। उसके बाद में फिर फ्लोट लेफ्ट किया और फिर फ्लोट लेफ्ट किया, यानी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो तीनों लेफ्ट में सेट होते गए। तो ये एक ही जो है लाइन में एक ही सीक्वेंस में आ गए। अब देखिए ये होता है हेडर पार्ट, ये होता है आपका कंटेंट वाला पार्ट जिसमें आप कंटेंट को नोट डाउन करते हैं। अब सबसे नीचे के पार्ट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फुटर पार्ट, और ये फुटर टैग के थ्रू हम इसको पॉसिबल कर पाते हैं। तो देखिए फुटर टैग का यूज होता है पेज के बॉटम में सेक्शन पेज बनाने के लिए, या किसी सेक्शन में, या फिर किसी पेज के लास्ट में। तो पेज का लास्ट क्या है, तो जैसे साइड में नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर आप देखेंगे तो ये फुटर पार्ट है, copyright@mmfcit.amroha ऑल राइट रिजर्व। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट ये फुटर पार्ट है। अब ये फुटर पार्ट को आप कैसे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे ये देख लीजिए। तो डिप जहाँ पर क्लोज हुआ है लास्ट वाला उसके बाहर आएंगे, बॉडी से पहले आएंगे, और यहाँ पर एक फुटर टैग अवेलेबल है, फुटर ओपन, फुटर को क्लोज करेंगे, फुटर को ओपन, फुटर को क्लोज करेंगे। और यहाँ पर फुटर के अंदर भी आप जो है काफी सारे टैग को रख सकते हैं, क्योंकि फुटर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें एलिमेंट को रख सकते हैं। पैराग्राफ टैग है, हाइपर लिंक है, एड्रेस है। तो अब हम देखते हैं, देखिए तो सबसे पहले मैं पी टैग का यूज करता हूं, और पी टैग के अंदर कैंडिडेट में आता हूं, और पी के अंदर मैं यूज करता हूं कैंडिडेट एक फॉर एग्जाम्पल एक एड्रेस को हम जो है फॉलो करते हैं, या फिर हम इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड का सिंबल, और कॉपी, क्योंकि हमें कॉपी का सिंबल बनाना है तो कॉपी लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर इसको मिनिमाइज भी कर लीजिए जिससे कि आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। ये देखिए कॉपी, तो ये आ गया है, कॉपीराइट का सिंबल आ गया है कॉपी लिखने से। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैंडिडेट 2024 माई वेबसाइट, जो भी आपको मैसेज लिखना है। और यहाँ पर ऑल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, तो कैंडिडेट हमने ये लिखा। तो आप देख पा रहे कॉपीराइट का सिंबल आ गया, और ये फुटर पार्ट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ गई है, देखिए फुटर पार्ट में। और इस तरीके से इसके अंदर और भी टैग को आप लिख सकते हैं, फुटर के अंदर और टैग को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और फुटर में फॉर एग्जांपल आप जो है हाइपर लिंक भी अप्लाई कर सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो मैं हाइपर लिंक अप्लाई करता हूँ, AHREF इक्वल और www.mamfcit.in, ये वेबसाइट का पाथ है। और यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, क्लिक हेयर। तो जैसे हम क्लिक हेयर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक बन के आ गया, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव कर देगा। तो ये गेट नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट की। तो वेबसाइट की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए आप वेबसाइट को एक बार ओपन करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद जहां भी आपका जो आपने पाथ को पेस्ट किया था वहां पर आप फिर से पेस्ट कर दीजिए, और इसको आप क्लोज करके एक बार रन करा दीजिए। जैसे आप रन कराएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस वेबसाइट पर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी वेबसाइट को, जब आप वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वहां पर हेडर पार्ट के लिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कि आपको हेडर पार्ट की जब भी बात आएगी तो आप हेडर टैग का यूज करेंगे, फुटर टैग की जब भी बात आएगी तो फुटर टैग का यूज करेंगे। और अगर आपको कंटेंट की बात आ रही है तो मेनली कंटेंट डिप के थ्रू आप डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।